मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन जब इंसाफ की तलाश में उठी आवाज़ों पर ही सवाल खड़े होने लगे, जब कानून की हिफाजत करने वालों पर ही कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई करने के आरोप लगने लगे, तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक धरना का नहीं रह जाता। सवाल उठता है कि आखिर कानून के रखवालों की जवाबदेही किसके सामने होगी। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस की कथित कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। किसान नेताओं दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने पुलिस हिरासत में बर्बरता के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के बीच चोट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और मामला शासन तक पहुंचा। इसके बाद मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे को हटाने का फैसला सामने आया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पूरा मामला मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है। इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसी कार्रवाई के बाद किसान नेताओं दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। किसान नेताओं का कहना है कि दिग्विजय भाटी प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया। जमानत मिलने के बाद दोनों को एसएसपी कार्यालय बुलाए जाने का दावा किया गया। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव का आरोप है कि एसएसपी अविनाश पांडे के कार्यालय के बाद जाने के बाद उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। आरोप लगाया गया कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे के निजी चैम्बर में करीब 1.5 घंटे तक उन्हें जूतों लात घूसों से पीटा गया और गाली गलौज की गई। इसके बाद कथित तौर पर दोनों को एसओजी कार्यालय ले जाया गया, वहां भी मारपीट किए जाने के आरोप लगाए गए। किसान नेताओं ने पुलिस कर्मियों पर अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं ने एसओजी कार्यालय में इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि उनके पैर बांधकर उन्हें उल्टा लटकाया गया और लाठियों से पीटा गया। हालांकि ये सभी आरोप किसान नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना वास्तव में हुआ क्या था और किसकी भूमिका कितनी थी। घटना के बाद दिग्विजय भाटी की आंख पर गंभीर सूजन और चोट के निशान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले में तेजी पकड़ ली। दिग्विजय भाटी ने अपनी आपबीती बताते हुए भावुक होकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह घटना को याद करते हुए रो पड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ लंबे समय तक बर्बरता की गई और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई। वहीं पुलिस की ओर से मामले में अलग सफाई सामने आई है। पुलिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है और घर जाते समय स्कूटी फिसलने से चोट लगी थी। यानी एक तरफ किसान नेता हिरासत में कथित मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस चोट का कारण सड़क दुर्घटना बता रही है। ऐसे में अब सबसे अहम सवाल यह है कि चोटें किन परिस्थितियों में आई। इसकी सच्चाई निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से ही सामने आ सकती है। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। इसके पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें उन पर प्रियजन बैन यानी कैदी वाहन के अंदर जाकर प्रदर्शनकारी रवि गौतम के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे। इसी बीच किसान नेताओं के साथ कथित बर्बरता का मामला सामने आने से विवाद और ज़्यादा गहरा गया है। लगातार सामने आ रहे आरोपों, वायरल वीडियो और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शासन ने मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को हटाने का फैसला लिया।
उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ के अलावा प्रदेश के 6 अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों में भी बदलाव किया गया। इस कार्रवाई को मेरठ में लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच सरकार के सख्त रवैये के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अतुल प्रधान का कहना है कि इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग उठाई जाएगी। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी मेरठ पुलिस के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कथित तौर पर बर्बरता के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला अब केवल मेरठ तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों, किसान नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग उठ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान नेताओं को लगी चोट की वास्तविक वजह क्या थी। क्या पुलिस की ओर से बताई गई स्कूटी फिसलने की बात सही है या फिर हिरासत में कथित मारपीट के आरोपों में सच्चाई है? क्या एसएसपी कार्यालय और एसओजी कार्यालय में वास्तव में मारपीट हुई? क्या इस मामले में अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका भी सामने आएगी और क्या जांच के बाद दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होगा? मेरठ की यह घटना एक बार फिर उस मूल सवाल को सामने खड़ा करती है कि कानून लागू करने वाली संस्था खुद आरोपों के घेरे में आ जाए तो जांच कितना निष्पक्ष होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। जवाबदेही कैसे तय होगी? ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस हिरासत में कथित बर्बरता, पुलिस की जवाबदेही और प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। एसएसपी अविनाश पांडे को हटाए जाने के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, क्योंकि इस कानून का राज तभी मजबूत होता है जब कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे आरोपी कोई आम नागरिक हो या वर्दी में खड़ा कोई अधिकारी। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।